ले फिर आ गए, सब राज्य खुश है। जो अक्सर रेप केसेस होते हैं उसमें ज़्यादातर मौलवियों की तादाद होती है। अक्सर मौलवी ऐसे होते हैं जो बेटी बेटी करके आगे होते हैं और बाद में सब कुछ करके पीछे हो जाते हैं। बहुत से केसेस हमने भी ऐसे देखे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मर्द ही तेज़ हो सकते। तो ये जो 2-2 4-4 शादियां करते हैं ये किस लिए करते हैं? ये इस्लाम में दिए तरसे हुए हैं चस्का पूरा करने के लिए। एक से दिल भर गया, दूसरे पे चले गए, दूसरे से भर गया, तीसरे पे चले गए, बस यही है। तो फिर इसमें लड़की की तो कोई गलती नहीं, इनके दिमागों के अंदर खुद हवस भरी नहीं, है। कुछ हद तक है, कुछ हद तक कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनकी अपनी गलती होती है और मर्द फिर उस वजह से आगे जाते हैं, लेकिन नहीं, हर औरत एक जैसी नहीं होती, हर मर्द एक जैसा नहीं होता। वो बंदा जिहाद करता है, वो हमारा हीरो है। मगर क्यों? जो भी बंदा जिहाद के नाम पे कुछ करेगा वो आपका हीरो है। जी बिल्कुल, इस्लाम के लिए, इस्लाम के सरबुलंदी के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, जो ये तालिबान जो पाकिस्तान पे जिहाद के नाम पे अटैक कर रहे हैं, टीटीपी है, वो इंडिया की प्रॉक्सी है। इंडिया से अच्छा, यानी जो पाकिस्तान के खिलाफ करेगा वो इंडिया की प्रॉक्सी हो जाएगी। ठीक है, आप पता करें टीटीपी के कौन थे जो इंडिया से फंड लेते हैं। मैंने अपने कानों से देखा। मुफ्ती बानी ने अपनी फौज के खिलाफ गोलियां चलाई थी, बिल्कुल चलाई थी। ठीक है, और एक दुनिया की तारीख में 96,00,000 फौजियों ने हथियार फेंके थे। 93,000 तुमको अभी तक याद है, भूले नहीं? क्या याददाश्त है साले की? हमें तो कहा जाता है जज्बा बहुत है, जज्बा बहुत है, जान दे दो कंट्री के लिए लेकिन झुको नहीं। तो वो झुकना मतलब ये तारीख में सबसे बड़ा सरेंडर है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। पाकिस्तान जो है वो इंडिया से बहुत आगे। कैसा लगा मेरा मजाक? इस चीज में, इसी चीज के अंदर हर चीज में आगे है। आप जो कह रहे हैं ना कि इंडिया अगर जंग होती है तो इंडिया ये फतह कभी भी नहीं समेट पाएगा। पाकिस्तान उसको कभी भी नहीं जीतने देगा। अबे साले, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसी चीजें बना रखी हैं कि आप जो है ना कभी भी ये ना सोचें कि इंडिया अगर लड़ाई करेगा तो हमें ये करेगा वो करेगा, वो कभी फतह नहीं ले पाएगा। बस कर कांटू। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह न करे आज भी इंडिया आप पे अटैक करता तो हम सारी अवाम उसके पीछे भागेंगे। अच्छा। हम पाकिस्तान को नहीं देने वाले। अच्छा। पाकिस्तान की भी डंडा पड़ता है ना जब इनके सर पे, ठीक तो है। ये खुद तैयार हो जाए। हम मुसलमान हैं, हमें कुरान को पकड़ना चाहिए। जब तक अल्लाह और रसूल और कुरान की तरफ हम नहीं जाएंगे, ठीक है, हमारे हालात नहीं बदलेंगे। तो अब तक घुइयां छील रहा था। आप उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि हमारा पासपोर्ट जो है, जब आप जाके दूसरे मुल्कों में अपने पासपोर्ट के साथ पेश होते हैं, जी जी, तो हालत ये होती है कि वो हमें देखते ही समझता है कि चोर आ गया। जो हर मुल्क के आगे जाके हाथ फैलाता है। आइए मैं आपके तो मुझे ये बताइए कि वो मकरूज मुल्क जो है उसकी कोई इज्जत है किसी की? इज्जत? हमारे जितने भी लोग हैं वो बाहर जाते हैं मांगने के लिए, तो वो मांगने के लिए जाते हैं तो उसका असर ये है कि पूरी की पूरी कौम जो है मकरूज हो गई हुई है। जब हमें कर्जा मिलता है तो हम छलांगे मारते हैं, खुश होते हैं कि और वो सब लोग जो है अखबारें भरी होती है जी कर्जा मिल गया। इंडिया को लेके पाकिस्तान में इतनी जेलसी क्यों है? वेरी गुड क्वेश्चन। वो कहते हैं ना ब्रेन वॉशिंग। हमारी ब्रेन वॉशिंग हुई है, चाहे हम पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं। हमारी बेस इंडियन सिविलाइजेशन है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक चूना लगाने वाली बात है ना। अब आए ना लाइन पे। 712 से पहले जब यहाँ इस्लाम आया, क्या हमारे कुछ नहीं था। दादा परदादा जो भी हैं वो नहीं थे क्या? 712 से ही हमारी नस्लें चली। क्यों नहीं वो बताते? क्योंकि वो हिंदू थे, वो मुस्लिम नहीं थे। अपने पर्सनल होठों से सही बोल रहे थे। अगर हम इनकी भी बात करेंगे, उनकी भी बात करेंगे, तो बच्चों के दिल में तो जहन में तो क्वेश्चंस आएंगे, भाई हमारी बेस क्या है? जितने मुसलमान यहाँ काबिज हुए तो वो कहाँ से थे? इंडियन थे? नहीं थे इंडियन। मोहम्मद बिन कासिम बाहर से, ठीक है। और इंडियन हिस्ट्री में इनको चोर डाकू कहा जाता है। जो मुगल थे, हाँ। मुगल कौन से हमारे अपने लोग थे, उन्होंने भी आके हमें मारा था। हिंदुस्तानियों को पता क्या हुआ, जो जिनको ज्यादा मार पड़ गई ना वो डर के एक साइड पे हो गए। हाँ, वो कहते हैं तलवार के डर से शलवार पहन बिल्कुल ली। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। इसरो ने जो है पुष्पक के नाम से जो है एक स्पेस सैटेलाइट पर वो काम कर रहे हैं काफी टाइम से, और उन्होंने जो है इसके कुछ टेस्ट किए हैं जिसके सक्सेसफुली रिजल्ट सामने आए हैं। करेक्ट। ये जो स्पेस शटल इंडिया की जानिब से बनाई जा रही है, इसरो की जानिब से, ये खला में जाएगी, वहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद दोबारा जमीन पर लैंड करेगी। एक्चुअली समझने की जरूरत ये है कि वैसे कर कैसे पा रहे हैं। ये जो भी उनकी चाशनी है ये बनावटी है, ये रेडीमेड है, ये इंडिया की अपनी नहीं है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी होने के नाते इंडिया को गिराने की जरूरत है। पाकिस्तान ने भी अगर कुछ तरक्की हासिल की थी पिछले, तो अमेरिका के पैसे पे की थी, आज इंडिया वो कर रहा है। घंटा जितनी भी तरक्की है उनको अगर आप इस पर्सपेक्टिव में देखो तो आपको एक फीकी नजर आएगी। हाँ बहरहाल ठीक है, हमारा हमसाया है, हमें उनको कुछ मोटिवेट होने की जरूरत है। क्या रे भीख मंगिया, क्या देख रहा है? हाँ हलवा ही क्या? दिहाड़ी लगा जा, दिहाड़ी लगा।
आप मुझे बताएं इस टाइम वो हमसे आगे हैं या हम आगे हैं? In my opinion, Pakistan is far better than India in every aspect. वहाँ पे गुर्बत बहुत ज्यादा है, वहाँ स्लम्स बहुत ज्यादा हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी तूने में उंगली किया ना, अभी बदत है। इंडिया हमसे आगे है? जी बिल्कुल आगे। अफगानिस्तान हमसे आगे है? जी बिल्कुल आगे। मुझे लेट हो रही है ना। निकल पहली फुर्सत में निकल। आप तैयार है जहाद के लिए? पूरे पाकिस्तान जहाद के लिए तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह बहुत अच्छे। वो कैसे सर? अब मुसलमान वो ही है जो जहाद के लिए तैयार हो जाए, वो मुसलमान ही नहीं है जो जहाद के लिए तैयार ना हो। लेकिन किया नहीं है आज तक जहाद। नहीं करते हैं, काफी जहाद होता है, जहाद के बगैर तो कोई जंगें लड़ी नहीं गई ना। जहाद जो है ना ये हम पे ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये फर्ज है। जहाद जो है ना ये चलता है, शुरू से चलता आ रहा है। आज आपको मौका दिया जाए चाइना जाकर जहाद करने का, आप चले जाएंगे? सब जाएंगे, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, सब जाएंगे इंशाल्लाह ताला। औकात में रहो। क्या लगता है आपको चाइना जैसी बड़ी ताकत को हराना या अपनी बातों पर कायल करना आसान है या मुश्किल है? देखें जी, कलमा जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब मुसलमान पढ़ता है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको हर चीज की फतह दे देता है। गांडू, एक नंबर गांडू। इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वेरी गुड क्वेश्चन। मुसलमान खुद हैं अभी। ससुर आपको लगता है सीरिया के अंदर जो उइगुर मुस्लिम्स की कम्युनिटी है जिन्होंने कहा है, कसम खा ली है कि अब हम चाइना को तोड़ लेंगे, हमें उनका साथ देना चाहिए? ये कहना कि चाइना को तोड़ दें ये गलत होगा, लेकिन साथ जरूर देना चाहिए। कैसे साथ दें? सीरिया का तख्ता उलटने के बाद यही कम्युनिटी कह रही है अब चाइना की बारी है, चाइना पैनिक हो रहा है। होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि मुस्लिम कौम अभी जिंदा है, अभी हम मरे नहीं है पूरी तरह से। होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा उनके पार्लियामेंट के अंदर कहा है कि पाकिस्तान का आजाद कश्मीर, उन्हें पीओके कहते हैं। पीओके हमारा था, है, रहेगा, लेके रहेंगे, दावे से कहते हैं। वो तो हमारा कश्मीर है ना जी घंटा। वो कह रहे हमारे दावे कर रहे हैं। वो आजाद कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है। वो कहते हैं आजाद कश्मीर लेंगे। हाँ जी, कहते दोनों हमारा और एक कश्मीर बनेगा। नहीं पहले तो एक उनका था ना, अब तो दोनों कह रहे हैं हमारे। दोनों कह रहे हैं। करेक्ट। हमारी बात होती है बम मार देंगे, वो कहते हैं मार के दिखा, हमारे पास नहीं है। सही पकड़े हैं। वो कश्मीर में कहते हैं ऐसा करेंगे कि पाकिस्तान का आजाद कश्मीर खुद दौड़े लगाएगा। बस ऐसे ही है, बस ये तो वो ही बेहतर जान सकते हैं, क्योंकि जो हम जो देख रहे हैं उन्हें क्या पैगाम देंगे? इंडिया से जो देख रहे हैं वही पैगाम है कि जो आपके पास कश्मीर है हम वो भी आपसे छीन लेंगे और छीन के अपना पाकिस्तान बनाएंगे उनको। Once upon a time there was a Pakistan. अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।